नमस्कार, मैं अनिल शर्मा और आप लोग देख रहे हैं 4 PM। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस नेटवर्क पर। थोड़े दिन पहले मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी, 3 नाविकों की मौत हुई अटैक के अंदर। अटैक किसके द्वारा किया गया था? अमेरिका पर। प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, वो कहते हैं जो हमला करा था वो ईरान ने करा था। पर इससे पहले यूएस की आर्मी इस चीज़ को मान चुकी थी, ये हमला हमने किया था जहाज़ों के ऊपर, क्योंकि जहाज़ जो थे वो ईरान बंदरगाह की तरफ बढ़ रहे थे और ये अमेरिका को कतई बर्दाश्त नहीं था। हमने 3 लोग शहीद हो गए। आप मान के चलिए, उस दिन भी मैंने आपको कहा था 3 लोग इसमें शहीद हो गए भारत के। भारत ने करा क्या? ये कैसी दोस्ती, ये कैसी घबराहट? क्यों डरते हैं हम आखिर इतना ज़्यादा अमेरिका से? हमने इनके हिंदुस्तान में जो एम्बेसी है वहाँ के अधिकारियों को बुला के 3 बार इस बात पे विरोध दर्ज कराया। इसके साथ साथ एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने वहाँ के विदेश मंत्री रूबियो से भी बात करी। पर जवाब क्या है? क्या वो जवाब बर्दाश्त करने लायक है? क्या रूस या चाइना के लिए भी ऐसे शब्द या ऐसे अटैक दोनों के शिप्स के ऊपर अमेरिका कर सकता है? नहीं। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। वो जानते हैं 147-148 करोड़ की जनता में कौन सितारे। एक आदमी की जिंदगी भी बहुत कीमती होती है, ये समझना पड़ेगा। मैं आपको जवाब बताता हूं कि जब एस जयशंकर ने फोन पे बात करी रूबियो से, तो उनका जवाब क्या था। और जवाब सुन के आपको बड़ी हैरानी होगी कि हम इसको इतना हल्के में आखिर ले क्यों रहे हैं। क्या कारण है? क्या कोई दबाव है? देखिए, अभी गए हुए हैं G7 मीटिंग अटेंड करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उठाना उनको चाहिए था ये मुद्दा डायरेक्टली ट्रंप जी के साथ में। क्या G7 के जो साइडलाइंस में मीटिंग होगी, क्या उसके अंदर मुद्दा उठाएंगे नरेंद्र मोदी? उम्मीद तो करनी चाहिए, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। उम्मीद तो करनी चाहिए। या सिर्फ वो झप्पी पॉलिटिक्स, झप्पी डिप्लोमेसी होगी, उस पे खत्म हो जाएगा? क्योंकि आज तक नरेंद्र मोदी जी का इसके ऊपर कोई ट्वीट नहीं है। ट्वीट से मेरा मतलब है एक्स पे पोस्ट नहीं है। वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, हम सबके प्रधानमंत्री हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री ने अभी तक कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा। क्यों? एक आदमी की जान भी बहुत कीमती होती है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं इस बात को। क्यों नहीं समझा उन्होंने? खैर छोड़िए, क्या कह दिया आखिर मार्को रूबियो ने एस जयशंकर को, हमारे विदेश मंत्री को। एक तरह से रूबियो भी वहां के विदेश मंत्री हैं, सेक्रेटरीज बोलते हैं, पर वो विदेश मंत्री जैसे होते हैं। उन्होंने क्या कहा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। वो कहते हैं, रूबियो ने भारत को साफ कह दिया, क्लियर टर्म्स में कह दिया कि हॉर्मुज में उनके नेवल ब्लॉकेड का, उनके द्वारा जो नेवल ब्लॉकेड करा गया है ईरान के बाद उन्होंने करा है। ईरान बात करता है कि हम टोल टैक्स लगाएंगे। अमेरिका वहां से कोई बंदरगाह से आता हुआ जहाज दिखता है, उसको रोक लेता है या अटैक करता है, तो वो कहते हैं ब्लॉकेड का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साफ कहा भारत को कि ब्लॉकेड का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह बात उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बातचीत में कही। बताइए आप, ये कैसी दोस्ती, ये ऐसी कैसी दोस्ती, ऐसी कैसी यारी? माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, कहां गए डोनाल्ड ट्रंप? क्या हो रहा है आखिर ये? अरे 3 आदमियों की जान बहुत कीमती होती है। मेरा क्वेश्चन फिर उठेगा, क्या अमेरिका, रूस के झंडे तले अगर कोई शिप होता या चाइना का शिप होता तो क्या ऐसे अटैक कर देती? क्या हमें कुछ समझा ही नहीं जाता? फिर ये कैसी दोस्ती, किस दोस्ती की बात करते हैं हम? मुझे तो बड़ी शर्म सी आती है। ये तो एक तरह से मैं बोलूंगा, उन्होंने पछतावा तो प्रकट नहीं करा। किसने? अमेरिका ने। उल्टे ऑर्डर दिया है कि अगर यहां से हमारे ब्लॉकेट से शिप निकलते हैं, जो हमने ब्लॉकेट लगा रखा है,
उससे शिप निकलते हैं तो हम ऐसी ही कार्रवाई करेंगे। क्या ये सही है? क्या आप पहले वार्निंग नहीं दे सकते हो? मारने से पहले या अटैक करने से पहले वार्निंग नहीं दे सकते हो कि आप गलत टेरिटरी में हो, यहां से बाहर निकलें? क्या सीधे अटैक कर देंगे और उसको प्रिसीजन अटैक भी बोलेंगे? कमाल की बात करते हैं सब। क्या हिंदुस्तानियों की कोई वैल्यू नहीं है? ये तो मैं कहता हूं बड़े शर्म की बात है। क्या हुआ हमारी विदेश नीति का? क्या हुआ दोस्ती यारी का? नमस्ते ट्रंप कराया था हमने, कहां गए वो दिन? कहां गए? अभी G7 मीटिंग के अंदर हो सकता है साइडलाइन पे नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप साहब मिले। भगवान करे मोदी जी इस मुद्दे को उठाएं, हम तो चाहते हैं जोर शोर से उठाएं। ये हिंदुस्तानियों की जिंदगी की बात है, समझिए आप लोग, ये हिंदुस्तानियों की जिंदगी की बात है। एक जान भी बहुत कीमती होती है, बहुत कीमती होती है। मैं बताऊं, अभी हमारी जगह और कोई कंट्री होती ना तो बड़ा बखेड़ा कर दिया होता। हमारे तो प्रधानमंत्री का मुझे नहीं लगता कोई एक्सप्रेस पे ट्वीट आया, मुझे नहीं लगता। अगर आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमाल है। अब कांग्रेस ने इस पे क्या कहा, इस पे आता हूं। और आपको उनका एक मैं ट्वीट जो पवन खेड़ा ने करा, इंटरेस्टिंग है, इसलिए उसमें बताना आपको जरूरी है। भारत को, उनका कहना है कांग्रेस का, पवन खेड़ा का, कांग्रेस की तरफ से, भारत को अमेरिकी सैन्य हमले में 3 युवा भारतीय नाविकों की हत्या, उन्होंने वर्ड यूज करा हत्या, मैं बोलता हूं वो शहीद हो गए, मैं शहीद बोलता हूं उनको, बिना किसी गलती के कॉमर्शियल जहाज के ऊपर आप किसी भी लॉ के, इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ जो शिपिंग का लॉ होता है उसके हिसाब से भी नहीं मार सकते, वॉर टाइम में भी नहीं मार सकते हो। शायद आपको समझ में आए बात। खैर, हत्या के लिए माफी की मांग करनी चाहिए थी और यह मांग बिना शर्त के स्वीकार भी होनी चाहिए थी, ये पवन खड़ा करे अपने एक्स पे पोस्ट पे। इसके बजाय सेक्रेटरी रूबियो ने चेतावनी देना उचित समझा और कहा कि अमेरिकी सेना के आदेशों का पालन ना करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या शब्दों का उपयोग है, कैसी डिप्लोमेसी है, कैसी दोस्ती है, कैसी यारी है ये। मुझे तो शर्म आती है, शर्म से मेरा सर झुक जाता है। क्या है ये? आगे बढ़ता हूं। यह पश्चाताप की नहीं, हुक्म चलाने की भाषा है। बिल्कुल एग्री करता हूं, मैंने आपको बोला ये पश्चाताप की नहीं है, ये ऑर्डर है, ऑर्डर। समझिए आप इस बात को। आगे बढ़ता हूं। ना जान गंवाने वालों के प्रति कोई संवेदना व्यक्त की गई, ना जिम्मेदारी स्वीकार की गई और ना कोई माफी मांगी गई। सही कहा, मैं बोलूंगा। इस पूरे प्रकरण को भी शर्मनाक नई दिल्ली की प्रतिक्रिया ने बना दिया। हमले को उसके असली रूप में प्रस्तुत करने के बजाय, अब देखिए यहां पे हमारी विदेश मंत्रालय से गड़बड़ हुई, बिल्कुल गड़बड़ हुई। और वही पवन खेड़ा इस पे ड्रॉ कर रहे हैं कि उन्होंने डायरेक्टली ये कभी नहीं बोला हमारे नाविक, वैसे भी मैं आपको बताऊं मर्चेंट नेवी और कॉमर्शियल शिप्स पे हिंदुस्तान के नाविक सबसे ज्यादा काम करते हैं। ये बात मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं, आज फिर रिपीट कर रहा हूं। ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका को ये नॉलेज नहीं हो उस शिप के ऊपर कौन है। ज्यादातर भारतीय, सारे ही भारतीय थे। 3 शिपों पे अटैक करा, बताइए आप, तीनों पे भारतीय थे। अरे आजकल तो क्लिक ऑफ अ बटन पे आप पता कर सकते हो कौन सी शिप पे कौन से देश का कौन बंदा काम कर रहा है और नाविक है। ये तो बहुत छोटी बात है अमेरिका के लिए। खैर, आगे बढ़ता हूं। विदेश मंत्री ने सिर्फ इतना कहा कि व्यावसायिक जहाजों के खिलाफ जानलेवा कार्रवाई न्यायोचित नहीं है। सिर्फ ये कहा जयशंकर जी ने, न्यायोचित नहीं है। वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, न्यायोचित नहीं है। यह आप किसी हवाई अड्डे पर हद से ज्यादा महंगे सैंडविच के लिए कहते हैं कि मेरे को इतनी महंगी सैंडविच दी, न्यायोचित नहीं है। ना कि उस सैन्य हमले के लिए जो निर्दोष नागरिकों की जान ले लेता है। क्या होता है न्यायोचित? बहुत छोटा वर्ड है, बहुत छोटा वर्ड है, आपको बताऊं मैं। एनीवे, अमेरिका की कार्रवाई के लिए
शब्द सही शब्द है गैर कानूनी। ये मैंने आपको भी बोला, बिल्कुल गैर कानूनी, किसी मैरीटाइम लॉ, शिपिंग लॉ में अलाउड नहीं है। लापरवाह और अस्वीकार्य, मैं भी यही बोला आपको, ये उन्होंने लिखा है। लेकिन इसके बजाय हमें ऐसी सावधानी से गढ़ी गई साफ सुथरी शब्दावली सुनने को मिली जो किसी को नाराज नहीं करती। अमेरिका को नाराज नहीं करती, न्यायोचित बोलते हैं तो इससे क्या होता है, बड़ी छोटी बात है। खैर, सिवाय उन परिवारों ने जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया। ये पवन खेड़ा कह रहे हैं। मेरा कहना भी इससे काफी कुछ सिमिलर है। क्या ये जो कुछ हुआ ये अंडर लॉ था? नहीं था। क्या उनको चेतावनी दी गई? नहीं दी गई। सीधे अटैक करा गया 3 शिप्स पे, जिसमें से 24 बचाए भी क्या कुछ लोगों को, पर 3 यंग, मतलब मैं बोलूंगा युवा नाविकों की डेथ हो गई। अरे भारत सरकार, इस मुद्दे को ढंग से उठाओ। मैं मानता हूं, मुझे लगता है कि शायद नरेंद्र मोदी जब साइडलाइन में मिलेंगे G7 मीट में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका से, शायद इस मुद्दे को ढंग से उठाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए। मिलता हूं जल्द अपने नए वीडियो के साथ। तब तक यूं ही देखते रहिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क को। धन्यवाद।